तुम्हारी शक्ल को सबसे ज्यादा गंदा क्या बनाता है? मोटापा। जब तुम्हारी शक्ल पे फेस फैट आता है ना, तुम्हारे फेस कार्ड को वो एक्सट्रीमली डिक्लाइन कर देता है। अब तुम्हें लोग बताते हैं कि हाउ टू रिड्यूस चबी चीक्स, हाउ टू लाइक गेट रेड ऑफ चबी चीक्स। ब्रो, वो लोग पहले से ही स्किनी थे। दे हैव नॉट बिन अ फैट एस। जो लोग पहले ऑलरेडी फैट एस थे एंड उन्होंने कट किया है, उन्होंने वेट लॉस किया है, मैं अभी भी नोटिस करता हूँ कि अभी भी उन पे फैट चीक्स होते हैं। उनका फेस फैट कम नहीं होता। ठीक है, उनका बॉडी फैट कम होता है बट फेस फैट कम नहीं होता। सो भाई आई गेट पिस्ड जब भी कोई स्किनी आदमी मेरे को बताता है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ फेस फैट। लाइक ब्रो, तू स्किनी है, तेरा फेस पे फैट ही नहीं, तेरी बॉडी पे फैट नहीं है, सुकड़ा है तू। मी ऑन दी अदर हैंड ब्रो, आई वॉज फैट ऑल माई लाइफ। मैं तुमको अब एक वीडियो दिखाता हूँ। मेरी ऐसी हालत थी, लिटरली ब्रो, सब ह्यूमन जैसा दिखता था मैं। And somehow I managed to like cut all of my face fat. And I'll tell you the things that I did to cut my face fat that got me from this to this. First of all, भाई, stop doing these weird face exercises. Like करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये चीज़ नहीं की है। एंड इसके बिना भी मैंने अपना फेस फैट घटाया है, अपने फेस को डिफाइन किया है। कभी ये कुछ नहीं किया मैंने। ये बोलो यूं क्यों कर रहे हो? फकिंग हेड दे रहे हो किसी को? फकिंग तो फेस एक्सरसाइजेज आई थिंक, या श्योर ब्रो, हेल्प कर देगी, बट आई डोंट थिंक कि वो एक मेजर पार्ट है। हमें अगर तुम उसको स्पैम भी करोगे ना, उससे कुछ होने नहीं वाला। इफ़ यू जस्ट इग्नोर द मेजर थिंग्स, जितनी मर्जी फेस एक्सरसाइजेस कर लो, तुम्हारा फेस फैट कम नहीं होने वाला। बेटर थिंग वुड बी टू फोकस ऑन द मेजर थिंग्स, जिससे तुम्हारा एक्चुअली में फेस फैट कम होगा, जो मैंने यूज़ किया है। आई टेल यू द फर्स्ट स्टेप इज डाइट। डाइट में तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखो भाई, हम इंडियंस हैं, देसी लोग हैं, हमारी डाइट बहुत ख़राब है। अपने घर वालों से जब बात करोगे ना, डाइट में क्या बोलेंगे वो? दाल खा ले, सोया चंक्स खा ले, राजमा खा ले, चने खा ले। हमारी डाइट बहुत ख़राब है। हमारे हमारी डाइट में तेल, घी, कार्ब्स बहुत ज़्यादा है एंड उसकी वजह से हमें ब्लोटिंग होती है। तुमने अंकल देखे होंगे, अपने रिलेटिव्स देखे होंगे, स्किनी फैट होते हैं बट उनका फैट ना अजीब से ही होता है, ब्लोटिंग होती है। मतलब बॉडी उनकी सही होती है बट पेट कुछ ज़्यादा ही वैसा होता है। क्यों? ब्लोटिंग है भाई वो। यही सेम अंकल मेरे को बोलते हैं, बेटा प्रोटीन मत खाया कर, मोटा हो जाएगा बेटा, किडनी खराब हो जाएगी बेटा, इट इज अनसेफ, क्रिएटिन इज अनसेफ। लाइक अंकल जी, आपकी ब्लोटिंग हो रखी है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप लिसनिंग टू योर पेरेंट्स। उनको डाइट के बारे में नहीं पता यार, सैडली नहीं पता। लाइक मैंने बहुत कोशिश की थी बताने के लिए। लाइक अगर मेरे को 24 ग्राम प्रोटीन चाहिए ना दाल से, मेरे को 5 कटोरी दाल खानी पड़ेगी एंड उससे जो मेरे को कैलोरीज मिल रहे हैं, उससे जो मैं मोटा हो रहा हूँ एंड उससे मेरी जो कार्ब्स बढ़ रही है, उसका क्या? सो इफ यूर अ वेजिटेरियन ब्रो, ऑनेस्टली तुम पे ऑप्शंस बहुत कम है। पनीर हो गया, टोफू हो गया, चिकपीस हो गए। चिकपीस आर ऑल्सो गुड ऑप्शन। पीनट बटर, आई वुड से पीनट बटर एक अच्छा ऑप्शन नहीं है बिकॉज कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं यार। लाइक ठीक है, तुम उससे प्रोटीन गेन कर सकते हो बट भाई, एक चम्मच पीनट बटर में इतनी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, तुम्हारे कट की वाट लगा देगा। सो व्हाट यू नीड टू फॉलो इज हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड लो कार्ब्स डाइट। ये नोट डाउन कर लो। हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड लो कार्ब्स डाइट। रोटी कम कर दो, प्रोटीन को ज़्यादा कर दो, फैट्स को भी ज़्यादा कर दो। देखो भाई, फैट खाने से तुम फैट नहीं हो जाते, ये मिसकंसेप्शन है। लाइक ब्रो, घी, बटर, ये तुम्हें खाना चाहिए, दीज आर हेल्दी फैट्स। प्रोसेस्ड फैट्स खाने से तुम्हारी वाट लगती है, जो भाई जंक फूड होता है। मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज्ज़ा हो गया, डोमिनोज, ये सब भाई ट्रांस फैट, इसमें गंदी गंदी चीज़ें भरी होती है, आर्टिफिशियल चीज़ें भरी होती हैं, सीड ऑयल भरे होते हैं। दैट इज गोइंग टू फक अप विद योर बॉडी। बट मक्खन, घी, दैट इज गुड फॉर यू, उसको अवॉइड मत करो। तुम्हारे घर पे जो खाना बनता है ना सरसों के तेल से, उसको अवॉइड करके तुम बनाओ घी से या फिर बटर से। लाइक मैंने रिप्लेस कर दिया, पहले मैं सरसों के तेल से खाता था। सरसों का तेल क्या है? सनफ्लावर सीड, सीड ऑयल है भाई। उससे बेटर क्या है? घी है, बटर है। ठीक है, कैलोरीज मिल रही है बट मेरा खाना अच्छा हो रहा है, लाइक टेस्टी बन रहा है मेरा खाना, और एंड हेल्दी फैट्स आ रहे हैं मेरे में जो मेरे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगे। फैट कंज्यूम करने से ये नहीं होता कि तुम मोटे हो गए। तुम्हारे जो फेस के आसपास ब्लोटिंग है ना, वो हाई कार्ब्स की वजह से है। तुम रोटी बहुत खाते हो, चावल बहुत खाते हो, इन पे कॉम्प्रोमाइज करो। प्रोटीन हाई रखो, फैट्स भी हाई रखो, रोटी को कम करो। लाइक अगर तुम दिन में 6 रोटी खाते हो, मजाक से हट के कह रहा हूँ, 2 रोटी खाना चालू कर दो। चावल अगर तुम
3 टाइम खाते हो, 1 टाइम खाना चालू कर दो। कार्ब्स को बिल्कुल मत हटाओ भाई, क्योंकि हम विदेश नहीं है, इंडिया में रहते हैं। कार्ब्स को बिल्कुल हटाना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम ट्राई करोगे कार्ब्स को हटाना, देखो भाई, 1-2 दिन कर पाओगे, उसके बाद तुमको क्रेविंग्स आने लग जाएंगी, फिर तुमने अपनी डाइट पे चीट करना है। सो बेटर क्या होगा, कार्ब्स को बिल्कुल हटाओ मत, बट दिन में एक बार ही कंज्यूम कर लो। अब मेरा क्या सीन है, मैं बस दिन में ना कार्ब्स एक बार ही कंज्यूम करता हूँ, मैं अपने लंच में 8 अंडे की भुर्जी एंड 2 रोटी, बस। दैट्स ऑल माई कार्ब्स। शाम को मैं 4 या 5 अंडे हाफ फ्राई करके खा लेता हूँ, एंड रात को मैं चिकन कुक करता हूँ। मूविंग ऑन टू द अदर थिंग विच इज ईट मोर पोटेशियम। देखो भाई, पोटेशियम ना तुम्हारी फेस की ब्लोटिंग को कम करता है। आई हैव जेन्युइनली टेस्टेड इट एंड मेरे को रिजल्ट्स दिखे हैं। दिन में बस 2 केले खा लो, बस 2 केले, वर्कआउट करने से पहले, वर्कआउट के बाद, सिंपल एज दैट। मैं तो सुबह उठ के कुछ खाता नहीं हूँ, मेरा फास्ट चल रहा है, लाइक मैं 5 बजे से लेकर 12 बजे तक कुछ खाता नहीं हूँ। ऑल आई ड्रिंक इज कॉफ़ी। बट देखो, तुम केला खा सकते हो, तुम्हारी बॉडी की जो पोटेशियम नीड्स होती है ना डेली की, वो पूरी हो जाती हैं सिर्फ 2 केले खाने से। एंड एज आई सेड, फेस एक्सरसाइज करने से तुम्हारा फैट कम नहीं होने वाला, स्पॉट रिडक्शन नहीं होता भाई। डू सम एक्सरसाइज, डू फकिंग कार्डियो। अगर तुम मोटे हो, अगर तुम स्किनी भी हो, डू कार्डियो भाई। मैंने बहुत स्किनी लोग भी देखे हैं जो सुखड़े से होते हैं, बट उनका फेस थोड़ा पफी अफी सा होता है, एंड वो बार बोलते रहते हैं, भाई मेरा फेस फैट है बट मैं पतला हूँ। क्यों ब्रो? बिकॉज यू ईट शेड, तुम्हारी डाइट की बात लग रखी है, तुम कार्डियो नहीं करते एंड तुम ढंग से वेट लिफ्टिंग नहीं करते। ऑल यू डू इज लाइक ब्रो, कार्डियो का क्या सीन है, तुम्हें कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे तुम कट कर रहे हो चाहे तुम बल्क कर रहे हो, हमेशा कार्डियो को करो। एंड कार्डियो तुम ऐसा करो जो तुम्हें करना पसंद है। लाइक ब्रो, मैं तुम्हें अगर बोल दूंगा कि भाई रनिंग कर ले, रनिंग मेरे को पसंद है, तुमको पसंद नहीं है, तुम नहीं करोगे। अगर मैं तुमको बोल दूं स्विमिंग कर ले, स्विमिंग मेरे को पसंद है बट तुम्हें पसंद नहीं है। व्हाट डू यू लाइक इन कार्डियो? क्या तुम्हें चलना पसंद है, सिंपल वॉकिंग करना पसंद है? क्या तुम्हें बॉक्सिंग करना पसंद है? क्या तुम्हें स्किपिंग करना पसंद है? क्या तुम्हें ट्रेडमिल पे चलना पसंद है? लाइक ब्रो, वट एवर यू लाइक। अब मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि भाई ये परफेक्ट कार्डियो तुम ये कर लो, नहीं। तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें जो करने में मज़ा आता है, पर्सनली मेरे को चलने वाला मज़ा आता है। मैंने अभी सुबह सुबह कितने स्टेप्स पूरे किए हैं देखता हूँ मैं अभी। 6,000 स्टेप्स मैंने पूरे किए हैं सुबह सुबह, एंड मैं पूरे दिन में 10,000 स्टेप्स चलता हूँ। देखो, कार्डियो ना बस एक टूल है टू गेट यू इन अ कैलोरी डेफिशिएंट। मान लो तुमने खाना खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, अपनी कैलोरीज के ऊपर चले गए, यूज कार्डियो एज अ टूल टू गेट बैक इन टू दैट डेफिशिएंट। यूट्यूब पे देखने की कोई जरूरत नहीं है द बेस्ट कार्डियो टू लूज फैट, जरूरत नहीं ब्रो। सारे कार्डियो बेस्ट हैं फैट लॉस करने के लिए। तुम्हें क्या पसंद है, जो तुम्हें पसंद है उस पर अटको। क्योंकि ब्रो, अगर तुम वो वाला कार्डियो करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं है, पर तुमने यूट्यूब पे देख लिया कि ब्रो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ कटिंग फैट, तुमने 2-3 दिन करना है, उसके बाद छोड़ देना है। बट इफ़ यू लाइक समथिंग, तुम उसको करते जाओगे ना, कंटिन्यूशन रखोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे। सो चूज वट यू लाइक, किसी को फॉलो मत करो। एक और रीज़न तुम्हारे फेस फैट के लिए एंड तुम्हारे फक्ड अप जॉ के लिए है, यू आर ब्रीदिंग द रॉन्ग वे। हाँ भाई, तुम गलत तरीके से ब्रीथ कर रहे हो। करंटली तुम कैसे ब्रीथ कर रहे हो? आर यू ब्रीदिंग थ्रू योर नोज और आर यू ब्रीदिंग थ्रू योर माउथ? ऐसे तो नहीं ब्रीथ कर रहे तुम। पर डोंट लाई ब्रो, कमेंट करो क्या कैसे ब्रीथ कर रहे हो तुम। आर यू ब्रीदिंग विद योर माउथ क्लोज एंड नोज से इन एंड आउट? बहुत लोग मैंने देखे हैं जो ऐसे ब्रीथ करते हैं। अब वो बोलेंगे कि ब्रो ऐसे ब्रीथ करते हैं ब्रो क्योंकि मेरी नाक स्टफ्ड है। अरे भाई, तूने नाक से ब्रीथ करने का भी ट्राई ही नहीं किया है, इसलिए तेरी नाक स्टिफ है, क्योंकि तेरी नाक यूज ही नहीं होती है। दैट्स द रीजन व्हाई योर नोज इज ब्लॉक्ड। द परफेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग इज माउथ क्लोज एंड ब्रीदिंग फ्रॉम योर नोज। जब तुम अपने माउथ से ब्रीथ करते हो ना ब्रो, तुम्हारा जॉ लिटरली अंदर चले जाता है, तुम्हारा जॉ फक्ड अप हो जाता है। एंड जब तुम सोने जाते हो तब भी ये इफेक्ट में होता है। अगर तुम सोते हो मुंह खोल के ऐसे, तब भी भाई दिक्कत की बात है। बेटर चीज़ क्या होगी, टेप लगा के सिंपल सो जाओ, तुम कोई सफोकेट नहीं होने वाले। अब देखो, मैं एक ऐसा बंदा हूँ, जब तक मैं बहुत थका नहीं होता ना, तब तक मैं अपना मुंह खोल के कभी नहीं सोता। अगर मेरी वाट लग रखी है, मैं फिर भाई फुल ऑन मुंह खोल के सोता हूँ। बट भाई मेरे को आदत लग गई है मुंह बंद करके सोने की, तो मैं तो यूजुअली टेप लगाता नहीं हूँ। बट अगर तुमको नहीं है, तुम्हारी नाक हमेशा स्टफी रहती है, केमिस्ट पे जाओ, वहाँ पे तुम एक नेजल ड्रॉप स्प्रे ले लो, रात को सोने से पहले अपनी नाक में डालो एंड मुंह पे टेप लगा के सिंपल सो जाओ। सुबह तुम उठोगे ना, सुबह अगर तुम उठो,
अगर तुम उठोगे, उठोगे क्यों नहीं उठोगे भाई? सुबह जब तुम उठोगे ना, तुम्हारी वो नींद बहुत बढ़िया होगी, लाइक तुम खुद नोटिस करना। बट हाँ, मेक श्योर कि तुम नोज से ब्रीदिंग कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली, तुम माउथ से ब्रीदिंग नहीं कर रहे। सोने से पहले नेजल ड्रॉप लगा के, मुंह पे टेप लगा के सिंपल सो जाओ, उससे भी तुम्हारा फेस डिफाइन होगा। एंड ऑल्सो डीप ब्रेथ्स, शैलो ब्रेथ्स नहीं, नहीं, आराम से डीप ब्रेथ्स। तुम्हें पता कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है शैलो ब्रीदिंग से। अगर तुम शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो एंड यू अप्रोच, कल तुम्हारा कॉन्फिडेंस फक्ड अप होगा। ये मैंने ट्राई किया था एंड मैं तो भाई अपने वर्ड्स नहीं सोच पा रहा, कुछ भी बोले जा रहा। सो यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, डीप ब्रेथ लो काम करने से पहले। दैट वाज अ साइड नोट, गेटिंग बैक टू द वीडियो। वन मोर मेजर थिंग इज शुगर। भाई शुगर सबसे बेकार चीज है, इट्स योर एनिमी। शुगर तुम्हारे फेस को खराब करता है, ब्लोटिंग क्रिएट करता है, इट गिव्स यू मोर क्रेविंग्स, तुम्हारी कट की वाट लगाता है, इट डज नथिंग गुड फॉर यू, तुम्हारे दिमाग को पूरा फक्ड अप कर देता है। इट इज़ वे बेटर टू अवॉइड शुगर इन योर लाइफ। अगर शाम को तुम चाय पीते हो, रिप्लेस इट विद ब्लैक कॉफ़ी या फिर आइस लाटे। इसको बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती, लाइक कॉफ़ी, आइस क्यूब्स एंड दूध, सिंपल ये पी लो, तुम्हारी चाय की क्रेविंग्स चले जाएगी। क्योंकि मैं तो ये पीता हूँ। लाइक ब्रो, तुम खुद सरप्राइज हो जाओगे, एक हफ्ते के लिए शुगर बिल्कुल काट दो। एंड अगर तुम्हारे घर वाले घर पे चॉकलेट्स लाते रहते हैं, मिठाइयाँ लाते रहते हैं, उनको बोल दो कि देखो मेरे को नहीं खानी मिठाई है, मेरे को नहीं खानी चॉकलेट है, आप भी मत खाओ। लाइक ब्रो, कन्विंस योर पेरेंट्स, शुगर हटाना इज अ ग्रेट बेनिफिट फॉर योर हेल्थ। कन्विंस योर पेरेंट्स कि भाई शुगर खाना छोड़ो। तुम्हें पता है ना डायबिटीज कितनी तेजी से बढ़ रही है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स को भी होंगे, लाइक गॉड फॉरबिड, बट भाई चांसेस तो है ना यार, शुगर ज्यादा खाने से हो जाती है। अवॉइड करो उसको, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। रिमूव शुगर फॉर 7 days एंड भाई यू वुड बी सरप्राइज्ड। तुम्हारा फेस ज्यादा लीन दिखने लगेगा, जेन्युइनली तुम्हारा बॉडी फैट कम दिखेगा, तुम्हारी बॉडी डिफाइंड और दिखेगी, एंड यू वुड फील ऑसम, जेन्युइनली यू वुड फील ऑसम। नेक्स्ट स्टेप इज ड्रिंक ब्लैक कॉफी। उससे क्या होता है, ब्लोटिंग कम होती है। अब देखो, जब मैं सुबह उठता हूँ, मैं फास्ट, मैं कुछ खाता नहीं हूँ, मैं कभी कभी दूध पी लेता हूँ, आइस लाटे पी लेता हूँ, बट मोस्टली मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी से क्या होता है, ब्लोटिंग कम होती है। ब्लोटिंग कम कैसे होती है, बिकॉज ब्लैक कॉफ़ी तुम्हें डिहाइड्रेट कर देती है, उसकी वजह से ब्लोटिंग कम होती है। सो जब तुम कॉफ़ी पीते हो ना वर्कआउट करने से पहले, आई वुड रियली सजेस्ट वो चीज़ मत करो, क्योंकि तुम्हें वर्कआउट के लिए हाइड्रेट होना ज़रूरी है। अगर तुम डिहाइड्रेट होकर वर्कआउट करोगे, तुम्हारी वाट लग जाएगी भाई। बेटर थिंग वुड बी टू ड्रिंक कॉफ़ी आफ्टर अ वर्कआउट। कॉफ़ी पीनी ही है, हॉट कॉफ़ी पी लो, आइस लाटे पी लो, ब्लैक कॉफ़ी मत पियो बिफोर अ वर्कआउट, आफ्टर अ वर्कआउट श्योर। एंड हाँ, ये तुम्हारी क्रेविंग्स को भी बहुत कम करती है। लाइक अगर तुम्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना, ब्लैक कॉफ़ी पी लो, एक सिंपल एक सैशे ब्लैक कॉफ़ी डाल दो नेस्कैफे का, भाई सारी क्रेविंग्स चली जाएगी फॉर लाइक 4 आवर्स या 4-5 आवर्स के लिए। एंड चाय को रिप्लेस करो भाई, शुगर को हटाओ अपनी लाइफ से। द नेक्स्ट स्टेप टू रिड्यूस ब्लोटिंग इन योर फेस इज आइसिंग। सुबह उठ के अपना फेस आइस करो। भाई क्या करना है, तुम्हें सुबह उठ के पतीला लेना है, पानी डालना है, उसमें बर्फ़ डालनी है, एंड ब्रो फॉर 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स अपना फेस उसमें डिप करना है। सर पे हेयर बैंड लगा देना, तुम्हारे बाल नहीं आने चाहिए फेस पे। डू दैट 3 times, सुबह उठकर, रात को, आफ्टर डिनर। सोने से पहले मत करना, बिकॉज अगर सोने से पहले तुम अपना फेस आइस करोगे ना, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली तुम्हारे फेस का टेम्परेचर बढ़ा देगी, तो तुम्हें दिक्कत होगी सोने में। बेटर क्या होगा, डिनर के बाद करो, इवनिंग में करो, सोने से पहले मत करो, बट अपना फेस को 2 बारी आइसिंग करो। अब मैं तो नहीं करता, बिकॉज मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं ऑनेस्टली, एंड मेरे को पसंद नहीं अपना फेस आइस करना। बट अगर तुम्हारी फेस में ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा ही है, करो, सो करो जेन्युइनली। एंड हाँ, एंड हाँ, रेस्ट तुम्हें पता ही है, म्यूइंग करनी है, माउथ बंद करके ब्रीदिंग करना है, ये एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बकचोदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल रहो, मेजर थिंग्स पे ध्यान दो, पानी ज़्यादा पियो। जेन्युइनली पानी ज़्यादा पीने से क्रेविंग्स कम होती हैं एंड ऑल्सो कीप्स यू हाइड्रेटेड। वन लास्ट थिंग, च्युइंगम। च्युइंगम ब्रो एक सब्स्टिट्यूट है। च्युइंगम 24/7 चबाने से तुम्हारा फेस बिल्कुल डिफाइंड नहीं होने वाला, मैंने ट्राई किया है। उससे उल्टा दर्द होता है तुम्हारे फेस में बहुत ज़्यादा। लाइक ठीक है ब्रो, थोड़ी लाइक ठीक है ब्रो, थोड़ा थोड़ा बिल्ड होता है, बट इतना भी कुछ है नहीं। च्युइंगम का बेसिकली काम क्या है, इट इज़ समथिंग दैट कीप्स यू बिजी। मतलब तुम वो चीज़ चबा रहे हो, सो तुम्हारी बॉडी को लगता है तुम एक्चुअली में खाना खा रहे हो, मीनवाइल तुम कुछ खा नहीं रहे, तुम बस च्युइंगम चबा रहे हो। सो च्युइंगम करता क्या है, बेसिकली तुम्हारी भूख मारता है, एंड उससे जब तुम्हारा ओवरऑल बॉडी फैट कम होगा ना,
तब जाके फेस फैट कम होगा। स्पॉट रिडक्शन कोई चीज़ नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, स्पॉट रिडक्शन कोई चीज़ नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत आंटी अंकल क्या करते हैं, एब्स मारते रहते हैं होपिंग दैट उन पे एब्स आ जाएंगी। बहुत बच्चे भी ऐसे करते हैं। लाइक ब्रो, एब्स तो बिल्ड हो रही हैं, पर जब तुम अपने पेट का फैट नहीं हटाओगे ना, एब्स रिवील होएंगी नहीं, चाहे जितनी मर्जी आप ट्रेन कर लो। सेम विद द फेस। तुम्हारा फेस कभी जिंदगी में डिफाइन नहीं हो पाएगा जब तुम अपना फेस फैट कम नहीं करोगे। एंड फेस फैट कैसे कम करोगे? बाय रिमूविंग ओवरऑल फैट फ्रॉम योर बॉडी। मोटापा कम करना है। जब तुम कट करोगे, जब तुम कैलोरी डिफिशिट में रहोगे, तब जाके फैट कम होगा। एंड पहले फैट शायद तुम्हारे फेस से ना आ जाए, पहले शायद तुम्हारी स्टमक से चले जाए, फिर चेस्ट से जाएगा, फिर लेग से जाएगा, फिर धीरे धीरे करके फेस से जाएगा। अब वो डिपेंड करता है ब्रो, तुम पे डिपेंड करता है, वो तो तुम्हारी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। क्या पता तुम पहले फेस से ही फैट लॉस कर लो, फिर बाद में स्टमक से करोगे, फिर लेग से करोगे। मेरा तो ऐसा ही था, पहले मैंने फेस से फैट लॉस किया था, फिर मैंने स्टमक से किया था, फिर मैंने चेस्ट से किया था, उसके बाद आर्म से किया था। लेग्स पे तो होता ही नहीं भाई, लेग्स तो मसल है भाई प्योर। अब इस वीडियो में मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बताई हैं। इफ़ यू वांट टू नो अदर थिंग्स, जैसे कि हाइट मैक्सिंग हो गई, फिजिक बिल्डिंग हो गई, एंड ऑल्सो फैशन सेंस हो गई, देन ब्रो आई वुड रियली सजेस्ट कि तुम मेरी प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, स्कूल ऑफ एलिट्स। देखो भाई, स्कूल ऑफ एलिट्स में अभी एक मैंने नया कोर्स बनाया है, लुक्स मैक्सिंग 101। आई हैव कोलैबोरेटेड विद अ क्रिएटर जो जिसको लुक्स मैक्सिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, एंड हम मिल के एक बहुत तगड़ा कोर्स बना रहे हैं। एंड इस कोर्स की खासियत क्या है कि हम वीडियोस लाइव रिकॉर्ड करते हैं। मतलब भाई तुम उसमें होके तुम क्वेश्चंस पूछोगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा बाय मी एंड अनदर प्रोफेसर। लाइक ब्रो, आई कैन गारंटी दैट कि वो चीज़ देख के तुम एक सॉलिड 2 आउट ऑफ 10 से 7 आउट ऑफ 10 पहुंच सकते हो। एंड हाँ, वहाँ पे सिर्फ लुक्स मैक्सिंग की चीज़ें नहीं है, वहाँ पे और भी कोर्सेज हैं। एक रूथलेस प्रोडक्टिविटी कोर्स है जो एक्सट्रीमली वैल्यूबल है। लाइक ब्रो, उससे क्या होगा, तुम अपना काम 10 टाइम्स फास्टर करोगे एंड अच्छी तरह करोगे। एंड दैट इज़ अ ह्यूज कॉम्पिटिटिवनेस एडवांटेज। लाइक अभी तुम समझोगे नहीं, ये जो मिलियनियर्स होते हैं, विलियनियर्स होते हैं ब्रो, दे वैल्यू देयर टाइम। एंड अगर उनके लिए कोई उनका काम 10 गुना तेज करता है, 10 गुना अच्छी तरह करता है, they'll pay literal billions for that. एंड हाँ, वीकली लेक्चर्स, वीकली Q&A सेशंस तो होते रहते हैं। Once again, if you're interested, it is the first link inside the description. Click it, join it, and I'll be waiting for you there. Also, one more thing, second link in my description is my free Telegram channel. उसको ज्वाइन कर लो, उसमें मैं रोज कुछ ना कुछ वैल्यूबल पोस्ट करते रहता हूँ, whether that be a post, a voice note or a simple text. तुम्हें उसमें रोज कुछ ना कुछ वैल्यूबल मिलते रहेगा, एंड इट्स कंप्लीटली फॉर फ्री। बट yeah man, that's it for now. Thank you for watching. Take care and take action.